कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और वायनाड से जो सांसद हैं वर्तमान में राहुल गांधी, वो लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे विवाद उत्पन्न हो रहा है। अब राहुल गांधी ने मोटेरा स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर रखा गया, उसको लेकर भी ट्वीट किया है कि इस देश में सिर्फ 2 ही लोगों का विकास हो रहा है। रतनलाल कटारिया जी हमारे साथ हैं। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश में हम 2 हमारे 2, इन्हीं दोनों लोगों का विकास हो रहा है, सरकार को बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं। वास्तव में ये नारा जो था, ये इंदिरा गांधी के समय का था, जिसको राहुल जी हमारे बारे में दोहरा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर फूट चल रही है और वही 66 और 67 वाली पोजीशन है, ओल्ड कांग्रेस और नई कांग्रेस, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो आज राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो रहा है कि वो पार्टी लगातार डूबती जा रही है। और वो तो कहते हैं हमको कि हम 2 हमारे 2, लेकिन मैं ये कहूँगा राहुल जी, आप जिस नारे पे चल रहे हैं वो नारा है बोलो बम बम, हम ही हम और मैं ही हूँ जो कुछ भी हूँ, कांग्रेस में और कोई मैटर नहीं करता। उस पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मोदी जी की बात है, उन पर अडानी और अंबानी और का जो आरोप लगाया जाता है, आपने इस देश की हर संस्था का नाम जवाहरलाल नेहरू के ऊपर रखा, इंदिरा गांधी के ऊपर रखा और राजीव जी के ऊपर रखा। हमने तो कभी आपत्ति की नहीं, हमने तो कोई इस प्रकार के बेहुदा प्रश्न उठाए नहीं। और जो चीज़ें धरातल पर नहीं हैं, आप उसमें अंबानी और अडानी का नाम घसीट कर सोचते हैं कि मैं कोई पॉलिटिकल माइलेज हासिल कर लूँगा, तो ये बहुत दूर का ख्याल है। सारा देश जानता है कि हम तो 6 साल से सत्ता में आए, उससे पहले अडानी जी और अंबानी जी को किस तरह से देश के अंदर जो व्यापार के अंदर जो है हिस्सा मिलता रहा है, कांग्रेस उसको बेहतरीन ढंग से जानती है। आपने तो मोदी जी के विरोध का बीड़ा उठाया हुआ है। आज से नहीं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब आपकी माता जी ने, सोनिया जी ने उनको मौत का सौदागर कहा, जहरीला इंसान कहा। जैसे जैसे वो मोदी जी के खिलाफ बोलती चली गई, जहर उगलती चली गई, मोदी जी वैसे ही कुंदन बनकर निकलते रहे। और 2014 में हमने 283 सीटें जीती, इन्होंने फिर 5 साल जहर उगला और अगली बार हमारी पार्टी को 303 सीटें मिली। और अब जिस प्रकार का ये जहरीला प्रचार किसानों के कंधे पर बंदूक रख के कर रहे हैं, हर रोज़ विवादित बयान दे रहे हैं, उनको इतना पता नहीं 5 बार के एमपी को कि देश में मत्स्य मंत्रालय पहले से ही काम कर रहा है। उनको कोई फीडबैक नहीं है किसी भी देश की समस्या का, ना उन पे कोई नीति है, ना उनकी कोई नीयत है। वो तो 2 ट्रक झूठ के लेके चलते हैं कांग्रेस पार्टी जी। कहीं पर सोनिया गांधी बांट रही है उस झूठ को, कहीं पर राहुल जी बांट रहे हैं, कहीं पर उनकी बहन प्रियंका जी उस झूठ को बांट रहे हैं। लेकिन देश की जनता भली भांति समझ चुकी है कि भारत को अगर कोई आत्मनिर्भर बना सकता है तो उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। देश के अंदर जो वोकल पर लोकल का नारा देकर अपने देश के अंदर स्वदेशी की भावना को जागृत कर सकता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी।
2024 तक जो देश के 19.5 करोड़ घरों तक पानी पहुंचा सकता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो 4 करोड़ दलित बच्चों को स्कॉलरशिप देकर 1,000 करोड़ रुपए से उनकी राशि 60,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा सकता है। उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो प्रतिभावान दलित छात्रों को 50 लाख से 1.25 करोड़ रुपया तक विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को कोई पूरा कर सकता है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं उससे बीजेपी को साफ तौर पर लगता है कि जिस तरीके से वो दुष्प्रचार करेंगे बीजेपी को आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।